दोस्तों, बचपन से आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। जी हां, इस कहावत को मोहन भागवत जी ने बिल्कुल सही साबित कर दिया है। और मोहन भागवत जी ने मुसलमानों को ज्ञान दिया है कि मुसलमानों को देश में डरने की जरूरत नहीं है। और जो मुसलमानों को लेकर के डर वाला माहौल बनाया जा रहा है, इसे खत्म करने की जरूरत है। अगर ऐसा ही माहौल बना रहा तो आगे चुनावों में दिक्कत आ सकती है। यह देश के संघ प्रमुख संचालक मोहन भागवत के बयान है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अब मोहन भागवत अपने ही दिए हुए बयान में बुरी तरीके से फंस चुके हैं और यह सवाल हर कोई कर रहा है कि साहब, आप तब कहां थे जब दिल्ली दंगे में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा था। और लोग सवाल कर रहे हैं कि आप तब कहां थे जब खास तौर पर आप ही के लोग मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान कर रहे थे। आप तब कहां थे जब यात्राओं के दौरान मुसलमानों के घरों पर पत्थर फेंके जा रहे थे और मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे थे। और तब कहां थे जब बहन बेटियों के बुर्के पर सवाल उठाए जा रहे थे। अब तमाम लोगों का रिएक्शन मोहन भागवत के इस बयान के बाद सामने आना शुरू हो गया है। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने देश के मुस्लिमों को लेकर बड़ी बात कही। मोहन भागवत ने कहा कि देश में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। भागवत ने यह भी कहा कि यहां कहीं मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। भागवत ने यह बातें ऑर्गेनाइजर और पंचांगे के दिए गए इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि हिंदू हमारी पहचान, राष्ट्रीयता और सबको अपना मानने एवं साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है, इसलिए यहां सभी धर्म फल फूल रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू हमारी पहचान, राष्ट्रीयता पर सबको अपना मानने को लेकर चलने की प्रवृत्ति है। संचालक ने कहा कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान बना रहे, सीधी सी बात है। इसे आज भारत में जो मुसलमान हैं और कोई नुकसान नहीं है। रहना चाहते हैं रहें, पूर्वजों के आसपास वापस जाना चाहते हैं जाएं, पर इसमें कोई ऐतराज नहीं है। इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बने, यह छोड़ना पड़ेगा और दूसरों को भी छोड़ना पड़ेगा। भागवत ने कहा कि ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू होता है तो उसे भी यह भाव छोड़ना पड़ेगा। कम्युनिस्ट हैं, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। जनसंख्या नीति के बारे में भी पूछे गए सवाल पर मोहन भागवत ने कहा, पहले हिंदू को यह समझ में आए कि हिंदू आज बहुमत में हैं और हिंदू के उत्थान से इस देश के सब लोग सुखी होंगे। उन्होंने कहा कि जनसंख्या एक बोझ भी है और एक उपयोगी चीज भी है। ऐसे में जैसा मैंने कहा था कि वैसे दूरगामी और गहरी सोच में एक नीति बननी चाहिए। सर संचालक ने कहा कि यह नीति सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा, इसके लिए शिक्षित करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या असंतुलन और व्यवहार बता रहा है, क्योंकि जहां असंतुलन हुआ वहां देश टूटा और ऐसे सारी दुनिया में हुआ है। भागवत ने कहा कि एकमात्र हिंदू समाज ऐसा है जो आक्रामक नहीं है, इसलिए आक्रामकता, अहिंसा, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष ये सब बचाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि तिमोर, सूडान हमारे देखा है, पाकिस्तान बना यह भी हमने देखा है। ऐसा क्यों हुआ? राजनीति छोड़कर अगर तटस्थ होकर विचार करेंगे कि पाकिस्तान क्यों बना, भागवत ने कहा जब से इतिहास में आंखें खुली तब भारत अखंड था। इस्लाम के आक्रामक और फिर अंग्रेजों के जाने के बाद यह देश कैसे टूट गया, यह सब हमको इसलिए भुगतना पड़ा क्योंकि हम हिंदू भाव को भूल गए। भागवत बोले कि संघ का कोई दृष्टिकोण नहीं है कि हमारी हिंदू परंपरा ने इन बातों पर विचार किया। भागवत ने कहा कि हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को छोड़ने की ताकत अब किसी में नहीं है। इस देश में हिंदू रहेगा, हिंदू जाएगा नहीं, यह अब निश्चित हो गया है। हिंदू अब जागृति हो गया है। इसका उपयोग करके हमारे अंदर लड़ाई की विजय प्राप्त करना और हमारे पास जो समाधान है उसे प्रस्तुत करना है।
इंटरव्यू में भागवत ने एलजीबीटी समुदाय का भी समर्थन किया और कहा कि उनकी निजता का सम्मान किया जाना चाहिए और संघ इस विचार को प्रोत्साहित करेगा भी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के झुकाव वाले लोग हमेशा से थे। जब से मानव का अस्तित्व है, यह जैविक है, जीवन का एक तरीका है। हम चाहते हैं कि एलजीबीटी समुदाय को उनकी निजता का हक मिले और वे इसे महसूस करें कि वे भी इस समाज का एक हिस्सा है। यह एक साधारण मामला है। उन्होंने कहा कि देश में ट्रांसजेंडर भी समस्या नहीं है, उनका अपना पंथ है, अपनी देवी देवता है, अब तो उनके महामंडलेश्वर भी हैं। भागवत ने कहा कि नई नई तकनीक आती जाएगी, लेकिन तकनीक मनुष्य के लिए है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर लोगों को डर लगने लगा है। अगर वे निर्बाध रहा तो कल मशीन का राज हो जाएगा। आपको बता दें कि भागवत के बयान पर एआईएमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भागवत को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की? हम यहां अपने विश्वास को समायोजित करने या नागपुर में कथित ब्राह्मणचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मोहन भागवत कहते हैं कि भारत को कोई बाहरी खतरा नहीं है। संघी दर्शकों, आतंकी शत्रुओं या युद्ध स्थिति को रो रहे हैं। कल्याण मार्ग में उनके स्वयं के स्वयंसेवक कहते हैं कोई नहीं घुसा है। उन्होंने कहा कि चीन के लिए ये चोरी और साथी नागरिकों के लिए सीना चोरी क्यों? अगर हम वास्तव में युद्ध में हैं तो क्या स्वयंसेवक संघ सरकार 8 वर्षों पर सो रही थी? ओवैसी ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा भारत के भविष्य के लिए खतरा है। एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि भारतीय असली आंतरिक शत्रुओं को जितनी जल्दी पहचान ले इतना ही अच्छा होगा। कोई भी सभ्य समाज धर्म के नाम पर इस तरह की नफरत और कट्टरता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत को हिंदुओं को प्रतिनिधि किसने चुना? 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं क्या? हम स्वागत करते हैं। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा अगर आप अपने ही देश में विभाजन पैदा करने में व्यस्त हैं तो आप दुनिया के वसुदेव कुटुंबकम नहीं कह सकते हैं। ओवैसी ने कहा पीएम दूसरे देशों के सभी मुस्लिम नेताओं के गले क्यों लगते हैं, लेकिन अपने देश में एक भी मुस्लिम को गले लगाते नहीं दिखते। भागवत के बयान पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय रावत ने भी कहा कि बार बार हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो देश फिर टूट जाएगा, विभाजन की स्थिति पैदा होगी, लोगों के मन में डर पैदा करने आप दिन की राजनीति नहीं कर सकते। अगर मोहन भागवत जी ने यह बात सामने रखी है तो भाजपा को इस पर गौर करना चाहिए। भागवत के बयान पर सिब्बल ने बुधवार को ट्वीट किया, मोहन भागवत के बयान पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान रहना चाहिए, सहमत हूं, लेकिन इंसान को इंसान रहना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा था कि दुनिया भर में हिंदुओं ने पनपी ताजा आक्रामक समाज में जागरूकता का नतीजा है, जो पिछले 1000 से अधिक वर्षों में युद्ध से जूझ रहा है। जहां खुद मोहन भागवत बयान देकर के बुरी तरीके से फंस चुके हैं और देश के तमाम लोगों ने मोहन भागवत के इस बयान का क्रिटिसिज्म किया है। जहां मोहन भागवत मुसलमानों को तो ज्ञान दे रहे हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। क्या मोहन भागवत अपने चलाए हुए हिंदूवादी संगठनों को यह कहेंगे कि जिस तरीके की हरकतें आपके लोगों द्वारा देश के सामने आ रही हैं उसे रोकने की हिम्मत आप में है या नहीं? इस बात पर गौर करने की ज्यादा जरूरत है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।